हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। ग्रेड पे घटाने के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। आज 9 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे 1400 जनसेवक संघ के सदस्य 9 मई से यानी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। सोमवार को रांची समेत सभी जिलों में मशाल जुलूस निकाला गया। वेतन कम किए जाने के विरोध में झारखंड के करीब 1400 जनसेवक आंदोलनरत हैं। जनसेवकों की 2400 रुपए के ग्रेड पे पर बहाली हुई थी, लेकिन 10 साल बाद इनका ग्रेड पे 2000 रुपए कर दिया गया है। इसका जनसेवक संघ विरोध कर रहा है। झारखंड सरकार के कृषि विभाग द्वारा जन सेवकों का ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 करने के विरोध में सोमवार को रांची जिले के सभी जन सेवकों ने जनसेवक संघ रांची की अध्यक्ष महिमा इरूस लकड़ा की अगुवाई में जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट चौक तक मशाल जुलूस निकाला। अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड राज्य जनसेवक संघ के आह्वान पर कार्मिक आंदोलन के क्रम में आज मशाल जुलूस निकाला गया है। उन्होंने कहा कि 11 वर्षों की सेवा के बाद ग्रेड पे घटाना अत्यंत निराशाजनक है। इरफान अंसारी ने सीएम हेमंत से की मांग। बंगाल की तर्ज पर झारखंड सरकार द केरल स्टोरी पर लगे बैन। द केरल स्टोरी पर पश्चिम बंगाल की तर्ज पर बैन लगे। यह मांग जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने सीएम हेमंत सोरेन से की है। इस संबंध में उन्होंने सीएम को पत्र लिखा है। फिल्म के संबंध में इरफान अंसारी ने कहा है कि जानबूझकर भाजपा चुनाव से पहले इस तरह की मूवी रिलीज कर लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। इससे पहले द कश्मीर फाइल्स भी चुनाव से पहले रिलीज कर लोगों को बांटने का काम कर चुकी है। जिस प्रकार मूवी में कथित तौर पर केरल की हजारों लड़कियों की कहानी बताकर उनका ब्रेन वॉश कर पहले धर्म परिवर्तन और फिर आईएसआईएस आतंकी बनाना दिखाया गया है, वो सरासर गलत है। केरल हाईकोर्ट ने कहानी के आंकड़ों को गलत ठहराया है। भाजपा को लेकर इरफान ने कहा है कि उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ जात पात के नाम पर और धर्म को बीच में लाकर लोगों को बांटने का काम करती है। यह लोग नफरत की राजनीति करते हैं। चुनाव आता देख नए नए हथकंडे अपनाने लगते हैं। इसलिए झारखंड सरकार से अविलंब इस तरह की मूवी जो किसी एक समुदाय को बदनाम करने के लिए बनाई गई हो को बंद करने की मांग करता हूं। ऐसी फिल्में हमारे देश की एकता और शांति के लिए खतरा है। मणिपुर हिंसा के बीच फंसे हैं झारखंड के 10 स्टूडेंट्स। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल में कर रहे हैं पढ़ाई। सीएम हेमंत से वापसी की गुजारिश। मणिपुर में बीते 3 मई को भड़की जातीय हिंसा के बाद वहां की स्थिति तनावपूर्ण है। मणिपुर के कई क्षेत्रों में सैन्य बल तैनात किए गए हैं, वहीं कई क्षेत्रों में निषेधाज्ञा भी लागू की गई है। इसी बीच वहां झारखंड के 10 स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। यह स्टूडेंट्स इम्फाल स्थित नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। मणिपुर में फंसे झारखंड के 10 स्टूडेंट्स की जानकारी झारखंड कांग्रेस की ओर से सीएम हेमंत को उपलब्ध कराई गई है। झारखंड कांग्रेस की ओर से बाकायदा पत्र लिखकर सभी स्टूडेंट्स के नाम और वे झारखंड में कहां के रहने वाले हैं इसकी जानकारी साझा की गई है। वहीं उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से गुजारिश की है कि यह सभी छात्र मणिपुर से निकलना चाहते हैं। ऐसे में राज्य सरकार इन बच्चों की वापसी के लिए समुचित व्यवस्था करे। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस पत्र की कॉपी मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ झारखंड राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन को भी भेजी है। द केरल स्टोरी को झारखंड में टैक्स फ्री करने की मांग। सांसद संजय सेठ ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। झारखंड में द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सांसद ने कहा है कि 2 दिन पूर्व द केरल स्टोरी नामक फिल्म रिलीज हुई। यह फिल्म मूल रूप से हमारी बहनों और बेटियों के ऊपर हो रही विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना, जुल्म और उलझनों को लेकर बनाई गई है। श्री सेठ ने मुख्यमंत्री को बताया है कि यह सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक मजबूत तथ्य है जिस पर केरल उच्च न्यायालय, केरल की सरकार सहित कई संगठनों और संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट की है। सांसद ने कहा है कि फिल्म में जिन तथ्यों को दिखाया गया है उससे झारखंड अछूता नहीं है। मीडिया व अन्य माध्यमों से आप भी समय समय पर अवगत होते हैं कि किस कदर हमारी बहन बेटियों की अस्मिता खतरे में है, उनकी संस्कृति खतरे में है, उनकी पहचान खतरे में है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह बहुत चिंतनीय बिंदु है, सिर्फ सरकारों के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी। श्री सेठ ने कहा है कि जन जागरूकता के उद्देश्य से बनी तथ्य आधारित यह फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारी बहन बेटियों के बीच जागरूकता लाएगी, परिवार के बीच जागरूकता लाएगी। ऐसी फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग फिल्म को देख सके, अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके। उन्होंने अनुरोध किया है कि इस दिशा में कार्रवाई करते हुए द केरल स्टोरी को झारखंड में टैक्स मुक्त करने के लिए निर्देश जारी करे ताकि अधिक से अधिक लोग इस फिल्म को देख सके।
60-40 नियोजन नीति के खिलाफ 3 चरणों में 31 दिनों तक आंदोलन करेंगे छात्र, सांसद विधायकों को सौंपेंगे मांग पत्र। झारखंड में 60-40 नियोजन नीति का मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है। इसका विरोध राज्य भर में किया जा रहा है। 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ 3 चरणों में 31 दिनों तक झारखंड के छात्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान सांसद और विधायकों को अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र सौंपेंगे। 10 मई से 11 जून तक 3 चरणों में चलने वाली महाजन आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाने को लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने चक्रधरपुर स्थित वन विश्रामागार में 8 मई सोमवार को बैठक की, जिसमें यूनियन के सदस्य कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिला के विभिन्न छात्र संगठनों के नेतृत्वकर्ता और विभिन्न सामाजिक संगठन तथा हो समाज, संथाल समाज, मुंडा समाज, कुर्मी समाज के लोग एवं अन्य समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई, जिसमें पहले चरण में 10 मई से 25 मई तक सभी 81 विधायक और 14 सांसदों से समर्थन लिया जाएगा। दूसरे चरण में 26 मई से 6 जून तक सभी प्रखंडों में बैठक कर मांझी धान, जाहिरा, सरना स्थल से जो है नगाड़ा व सखुआ पत्ता लेकर हाट व बाजार में घुमाया जाएगा। तीसरे चरण में 10 और 11 जून को पूरे 48 घंटा झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। रामगढ़ में लूट की बड़ी वारदात, कोहिनूर ज्वेलर्स से 10 लाख के गहनों की लूट। झारखंड के रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां हथियारबंद अपराधियों ने कोहिनूर ज्वेलर्स में लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में घुसकर 10 लाख के गहने लूट लिए और हथियार लहराते मौके से फरार हो गए। रामगढ़ में लूट की बड़ी वारदात से इलाके के कारोबारियों में दहशत का माहौल है। सोमवार को दिन दहाड़े हथियारबंद 4 लुटेरे कोहिनूर ज्वेलर्स की दुकान में नकाब पहनकर घुसे और करीब 15 मिनट तक लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। दुकान में रखे 10 लाख के आभूषण लूटकर आराम से हथियार लहराते भाग निकले। लूट की इस बड़ी वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रामगढ़ पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की है। लूट की यह घटना रामगढ़ के सबसे बड़े होटल शिवम इन के ग्राउंड फ्लोर स्थित कोहिनूर ज्वेलरी शॉप में हुई है। जिस वक्त अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उस वक्त सभी दुकानें खुली हुई थी। काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी को खंगालने में जुटी है। लातेहार पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 2 लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार, देसी कट्टा भी किया बरामद। लातेहार पुलिस ने भाकपा माओवादी के 2 लाख के इनामी एरिया कमांडर काजेश गंजू पिता हरीश चंद्र गंजू हेंसला चंदवा को गिरफ्तार किया है। सोमवार को उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा व एक जिंदा गोली बरामद किया है। गिरफ्तार काजेश गंजू भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू के दस्ते का सक्रिय सदस्य था। चंदवा थाना क्षेत्र के लोकैया मोड़ में पुलिस में हुई हमले में भी शामिल रहा है। एसपी अंजनी ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि काजेश गंजू अपने घर हेंसला आया है। इसके बाद एक टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें काजेश गंजू को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। एसपी ने आगे बताया है कि डीजीपी के निर्देश पर लातेहार पुलिस द्वारा लगातार लातेहार लोहरदगा सीमा क्षेत्र व बूढ़ा पहाड़ में लगातार विशेष अभियान चलाकर माओवादियों की कमर तोड़ दी गई है। उन्होंने बताया है कि नक्सलियों के कई बंकर ध्वस्त किए गए हैं। काफी संख्या में गोला बारूद हथियार बरामद किया गया है। इस अभियान में कई नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। कईयों ने आत्मसमर्पण किया है तो कई नक्सलियों को मार गिराया गया है। राज्य में एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बढ़ा सकते हैं सब्सिडी, हेमंत सोरेन। ट्रेड फेयर में देश के साथ विदेशों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। मुझे लगता है कि पहले भी ट्रेड फेयर आयोजित हुए, उसमें देश से उद्यमी रहते थे, लेकिन आपने विदेश के उद्यमियों को भी अपनी चीजें दिखाने का मौका दिया। कहीं ना कहीं राज्य में उद्योग को बढ़ावा का ये बेहतर प्रयास है। यह प्रयास मजबूती से आगे बढ़े। सरकार की ओर से जो सहयोग चाहिए वो दिया जाएगा। ये बातें मुख्यमंत्री ने सोमवार को मोरहाबादी मैदान में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं जीएस मार्केटिंग के तत्वाधान में आयोजित 14वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा है कि इस बार इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में देश के उद्यमियों के साथ साथ विदेशों के उद्यमियों को भी भागीदारी निभाने का मौका मिला है। इस तरह के आयोजन राज्य में उद्योग को बढ़ाने का बेहतर प्रयास है। हमारी सरकार चाहती है कि इस तरह के प्रयास निरंतर मजबूती के साथ होती रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में औद्योगिक निवेश को लेकर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हर संभव हमेशा खड़ी रहेगी।
झारखंड के कारोबारी विष्णु अग्रवाल से ईडी ने की 3 घंटे पूछताछ। मेडिकल रिपोर्ट के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे थे अग्रवाल। झारखंड के कारोबारी विष्णु अग्रवाल से 3 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें छोड़ दिया। ऑपरेशन होने का हवाला देते हुए विष्णु अग्रवाल अपना मेडिकल रिपोर्ट साथ लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे थे। ईडी को अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए विष्णु अग्रवाल ने कहा कि वे आश्वस्त हैं। उनकी बातें सुनने के बाद ईडी ने उन्हें ऑपरेशन की रिकवरी के बाद पूछताछ के लिए आने को कहा। हालांकि फिर कब उनसे पूछताछ की जाएगी इसकी तिथि अभी तय नहीं की गई है। बता दें कि सोमवार की सुबह 11:15 बजे विष्णु अग्रवाल ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जहां उनसे कई सवाल किए गए, लेकिन ईडी के सवालों का जवाब वे नहीं दे सके। विष्णु अग्रवाल ने ईडी को बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट भी ईडी के अधिकारियों को दिखाया, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने 3 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। मुख्यमंत्री हेमंत पहुंचे रामगढ़। चचेरी बहन की शादी में सब परिवार हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को अपनी चचेरी बहन गायत्री कुमारी उर्फ गुड़िया की शादी समारोह में शामिल हुए। इसके लिए सड़क मार्ग से शाम के समय रामगढ़ जिला के गोला के नेमरा स्थित आवास पहुंचे। सीएम के साथ उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री शाह, राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन, मारूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन सहित परिवार के सभी सदस्य नेमरा पहुंचे। मालूम हो कि मुख्यमंत्री के पहुंचने पर जिला प्रशासन ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, बुके देकर उनका स्वागत किया। वहीं सीएम ने घूम घूम कर शादी की तैयारियों का जायजा लिया। गांव के बुजुर्ग लोगों से भी हालचाल पूछा। मौके पर इस दौरान डीसी माधु मिश्रा, एसपी पीयूष पांडे, एसडीओ मोहम्मद जावेद हुसैन, एसडीपीओ किशोर कुमार रजक, बीडीओ संतोष कुमार, सीओ सुदीप एक्का, डीटीओ सौरभ प्रसाद, उत्पाद आयुक्त सहित प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद थे। बाबूलाल ने सोशल मीडिया पर जारी किया पोस्टर, कहा ये किरदारों की झांकी है, बाकी नाम आने बाकी है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद से भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी इन दिनों हेमंत सरकार पर हमलावर हैं। सोमवार को भी उन्होंने फिर ट्वीट कर सरकार को अड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए एक पोस्टर जारी की, जिसमें छवि रंजन से लेकर सोरेन परिवार सहित कुल 10 नाम जारी किए हैं। ये सभी वैसे नाम हैं जो इन दिनों ईडी की रडार में हैं। इनमें से कई लोगों को ईडी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, तो इनमें से कई से अब भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। बाबूलाल मरांडी ने पोस्टर जारी करते हुए लिखा है कि द झारखंड स्टोरी और करप्शन के किरदार नाम दिया है। उन्होंने लिखा है कि ये कवर पोस्टर किरदारों की बस एक झांकी है, इंतजार कीजिए, बाकी किरदारों के नाम आने बाकी है। पोस्टर में जिन लोगों के नाम हैं उसमें आईएएस छवि रंजन, सोरेन परिवार, वीरेंद्र राम, पावर ब्रोकर दाहू यादव, प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल, विशाल चौधरी, पूजा सिंघल व पंकज मिश्रा के नाम शामिल हैं। अंकिता हत्याकांड में हाईकोर्ट ने एमिकस क्यूरी किया नियुक्त। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ में हुई सुनवाई। राज्य सरकार ने दाखिल किया शपथ। दुमका की बेटी अंकिता की हत्याकांड मामले की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। यह सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया। इस शपथ पत्र में बताया गया कि इस हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुका है, ट्रायल जारी है। इसके साथ ही कोर्ट को बताया गया है कि राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए दिया है। वहीं देवघर एम्स के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने कोर्ट को बताया है कि स्थानीय सांसद ने भी अपने स्तर पर पीड़ित परिवार को 28 लाख रुपए दिया है। सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अधिवक्ता रमित सत्येंद्र को इस मामले का एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 19 जून को तय की है। देवघर की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव पैरवी कर रहे हैं। 10 लाख के इनामी जोनल कमांडर अमरजीत समेत 5 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर अमरजीत समेत 5 नक्सलियों ने सोमवार को झारखंड पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। रांची आईजी जोनल ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नक्सलियों ने आईजी अभियान एवी होमकर, डीआईजी हजारीबाग नरेंद्र सिंह, चतरा एसपी राकेश रंजन और सीआरपीएफ के अधिकारियों के समक्ष आधिकारिक तौर पर सरेंडर कर दिया है। इनमें 10 लाख के इनामी जोनल कमांडर अमरजीत यादव उर्फ टिंगू, 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर सहदेव यादव उर्फ लटन, सब जोनल कमांडर नीरू यादव उर्फ सलीम, सब जोनल कमांडर संतोष भुइयां उर्फ सुकन और दस्ता सदस्य अशोक बेगा उर्फ अशोक जो है परहिया का नाम शामिल है। ट्रैक्टर के धक्के से बाइक सवार छात्रा की मौत, एक अन्य घायल।
लोहरदगा जिले के स्नेहा थाना क्षेत्र के कंडरा चौक के समीप सोमवार को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार को धक्का मार दिया, जिसमें मोटरसाइकिल पर बैठी 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए स्नेहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए छात्राओं को लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया गया था, जहां इलाज के दौरान एक छात्रा की मौत हो गई। सीनी में जन शताब्दी का ठहराव शुरू, अर्जुन मुंडा बोले, सीनी कारखाने में रेल चक्का बनाने का हो रहा प्रयास। सीनी रेलवे स्टेशन पर सोमवार से हावड़ा बड़बिल्ला जन शताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री शाह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा ने सीनी स्टेशन पर हावड़ा बड़बिल्ला जन शताब्दी एक्सप्रेस का स्वागत किया। ट्रेन के यहां ठहरने के बाद उसे हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना किया। श्री मुंडा ने कहा है कि स्थानीय लोग की वर्षों पुरानी मांग पूरी की गई है। सीनी रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी। अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश भर में ट्रेन की रफ्तार और सुविधाएं बढ़ रही है। वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जल्द बुलेट ट्रेन भी चलेगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर निवर्तमान पार्षदों की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में नहीं हो पाई सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में 8 मई सोमवार को नगर निगम चुनाव कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी वजह से इस मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हो पाई। जानकारी के अनुसार यह मामला सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में सूचीबद्ध था। वही इस मामले की सुनवाई के लिए अदालत कौन सी तारीख तय करती है या देखना होगा। बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शनम शुल्क में होगी बढ़ोतरी। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने लगातार बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए 8 मई को बाबा बैद्यनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए मंदिर प्रांगण का निरीक्षण किया। कोविड के बाद बाबा मंदिर में 5 गुना श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। गर्मी को देखते हुए मंदिर प्रांगण में विशेष सफाई के अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या व मिलने वाली सुविधाओं को देखते हुए शीघ्र दर्शनम कूपन की राशि में बढ़ोतरी के साथ विशेष दिनों में स्पर्श पूजा सुरक्षित करने की बात कही, ताकि दिव्यांग, छोटे व बुजुर्ग श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुलभ जलार्पण की सुविधा मिल सके। पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली जमानत। सितंबर तक जेल में बंद रहेगी निलंबित आईएएस अधिकारी, आरोप गठित पर चलेगा ट्रायल। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के हाथ फिर निराशा लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिली। अब उन्हें सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। उनकी जमानत पर अब 25 सितंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए अमानुल्लाह की बेंच में पूजा सिंघल की बेल पर सुनवाई हुई। अंतरिम जमानत पर वह 3 जनवरी को जेल से बाहर आई थी। 4 फरवरी को फिर जेल चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 10 फरवरी को 2 महीने की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। हाल ही में ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल सहित अन्य पर आरोप गठित किया है। अब इस मामले में सभी के खिलाफ ट्रायल चलेगा। ट्रायल के दौरान पूजा सिंघल जेल में रहेगी। ऑपरेशन भरोसा, पुलिस ने गुम हुए 34 मोबाइल उनके मालिकों को सौंपा। हजारीबाग पुलिस ने ऑपरेशन भरोसा के तहत गुम हुए मोबाइल को उनके मालिकों को सुपुर्द किया। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सोमवार को जिला के तकनीकी शाखा एवं साइबर सेल हजारीबाग में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के द्वारा 34 मोबाइल उनके मालिकों को दिया। जानकारी के मुताबिक जिला के विभिन्न थानों में आम लोगों का मोबाइल गुम हो जाने के संबंध में परिवार वालों द्वारा सूचना सनहा दर्ज कराई गई थी। पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने कहा है कि जिला पुलिस ने तीसरे चरण में आम जनता के गुम 34 मोबाइल वापस की है। इन सभी मोबाइल का कुल राशि 5,50,228 रुपए है, जिसमें सबसे महंगी मोबाइल 1,17,000 रुपए का था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने कहा है कि जिला पुलिस यह कार्य ऑपरेशन भरोसा के तहत कर रही है। तीसरे चरण में 34 मोबाइल में से सबसे महंगे मोबाइल करीब 1 लाख रुपए के थे, जिसके ओनर काफी खुश नजर आ रहे थे। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि ऑपरेशन भरोसा के तहत लोगों के मन में हम लोग निश्चित रूप से जागृत करने में सफल होते नजर आ रहे हैं। बिहार के भवन मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे रांची। केंद्र में विपक्षी पार्टियों की एकजुटता का हो रहा प्रयास, झारखंड आ सकते हैं नीतीश कुमार। साल 2024 में होने जा रही लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश भर के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। जहां खुद संभव नहीं हो पा रहा है, वहां अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं। झारखंड में बिहार के भवन मंत्री अशोक चौधरी हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि देश में सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े। इसके लिए विपक्षी पार्टियों की एकजुटता का प्रयास हो रहा है। हालांकि उन्होंने अपने झारखंड आने के प्रयोजन का पार्टी को मजबूत प्रदान करना बताया, पर उन्होंने यह इनकार नहीं किया कि विपक्षी एकजुटता के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब देश की जनता बदलाव चाह रही है। ऐसे में देश भर की विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है, इसलिए काम किया जा रहा है।
हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की। झारखंड के 3 खिलाड़ी शामिल। हॉकी इंडिया ने 8 मई सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 18 मई 2023 से एडिलेड में होने वाली 3 मैचों की सीरीज के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की। ये सभी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 2 मैच भी खेलेंगी। बताया जा रहा है कि यह दौरा जो है हांगजू एशियाई खेलों 2023 से पहले टिम की तैयारियों का हिस्सा होगा। इस 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम में सिमडेगा की 2 सहित झारखंड के 3 महिला हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेट्टे और संगीता कुमारी चयनित की गई है। बता दें कि निक्की प्रधान खूंटी जिला की रहने वाली है, वही सलीमा टेट्टे और संगीता कुमारी सिमडेगा जिले के निवासी हैं। वर्तमान में ये तीनों ही खिलाड़ी रांची रेलवे में कार्यरत हैं।